यादव, यादव का अर्थ थोड़े गमारू टाइप के लोगन में बैठ जाओ तो कहते या से याद रखो, या से याद रखो, और दा से दाओ, और बा से 12 वर्ष। तभी तो कहते हैं 12 वर्ष तक दाऊरा भून तो है। लेकिन मेरी समस्या ये गलत है। दूसरा विद्वान ये कहता है यादव, हमें दे दो, हम कहूँ ना नहीं है, जिन्हें सब मिलते भी हमें दे देते हैं तो हम दे दें, कोई बात ना ले। मुकुट लगाने से का पैसा तुम ले लियो, मुकुट हमें दे दियो है। देखो हम ईमानदार हैं, तासे दे दे रहे हैं। ये तो मेरे कितने कितने हुए हैं, बाद में ले लिया। हाँ, 1 से 1 रुपया जार सिंह नूरपुर के रहने वाले हैं। 1 से 1 रुपया दफेदार साग के ग्राम मई के रहने वाले हैं, उनकी ओर से हमारे पास में भिजवाए हैं। भगवान से कामना आशीर्वाद की है। व्यास मंच की ओर से राधे रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। उनके नाम हुए हैं भैया ना, क्यों हैं? ये नोटों के हार जो हमारे पास आए हैं सर्वेश भैया और दुर्वेश भैया, उनकी धर्म पत्नियों की ओर से। भगवान सदा सुखी बनाए रखे। सुखी रह परिवार भैया जवाब दिया है कंस से, कंसराज तुम उन छोटे छोटे से बच्चों से इतने डर गए। एक काम करो, अगर तुमने पूतना अकासुर बकासुर सटकासुर इन सबको भेज के अगर अपने काल को नहीं मरवा पाया है तो तुम एक काम करो कि तुम सारे यदुवंशियों को जेल में डाल दो। कंस कहने लगा महाराज जेल में डालने की कोई न कोई वजह तो होनी चाहिए, बेवजह बिना गलती के किसी को जेल में कैसे डाल सकते हो? तो जवाब दिया देखो यहाँ से वृंदावन और मथुरा से लेकर के सारा तुम्हारा राज्य है। तुम एक काम करो, तुम पत्र लिख दो, हमें 1 छपरिया कमल के फूलों की आवश्यकता है और अगर कमल के फूल नहीं आए तो सब यदुवंशियों को हम जेल में डाल देंगे। और महाराज कमल के फूल हैं काली देह में, कन्हैया मानेगा नहीं, काली देह में फूल लेने जरूर जाएगा और अगर फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग से नहीं बचेगा। इधर फूल ना आए तो तुम सब यदुवंशियों को जेल में डाल दो, सुबह होते ही एक को खत्म कर दिया करना। ये बात मान के पत्र लिखकर भेजा है, हमें 1 छपरिया कमल के फूलों की जरूरत है। तो उस समय यशोदा मैया घबराने लगी है, मैं अपने लाला को काली देह की ओर नहीं जाने दूंगी। पत्र को पढ़ के रोने लगी। भगवान कन्हैया ग्वालन के संग खेल रहे थे, जब लौट के आए हैं तो माँ से बोले मैया हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन रोटी दे दे। यशोदा कहने लगी लाला आज अंतिम दिन है माखन रोटी खाने का, आज के बाद इस दूध दही से भेंट नहीं होगी। यशोदा ने गोद में बिठाया और कहा है बेटा 101 रुपया ग्रीस
साकी इसी गांव मई के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुखी बनाए रखे। भगवान कन्हैया से यशोदा बोली है, बेटा मैया बोली बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से क्या पता हमें लाला दर्शन पड़ेगा। मैया बोली अंतिम दिन माखन मिश्री को कल से क्या पता हमें लाला दर्शन पड़ेगा। तेरी मैया कहीं कहीं होगी, आज के बाद दूध दही से भेंट नहीं होगी। तेरी मैया कहीं बंधी होगी, बाबा कहीं बंधे होंगे। बेटा आज के बाद इस दूध दही से भेंट नहीं होगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया और है वो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ऐसी कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है जिससे सब रिश्ता नाता छूट जाएंगे? यशोदा कहने लगी, बेटा वो तो मैं ही जानती हूँ। जिस दिन से तेरा इस घर में जन्म हुआ है ना, पता नहीं कौन सी घड़ी में तू पैदा हुआ, दिन प्रतिदिन कोई न कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। तू 5 दिन को बहुत तो पूतना राक्षसी ने घेर लिया, 27 दिन का हुआ तो सटकासुर राक्षस आया। लेकिन जैसे तैसे इन ब्रजवासियों के कुछ पुण्य ऐसे हैं जो तुझे बचा लेते हैं। पत्र आगे बढ़ाया, ये पत्र कंस ने भेजा है, काली दह से कमल के फूल मंगवाए हैं। बेटा भूल कर भी उस काली दह की ओर मत चले जाना, क्योंकि काली दह में कालिया नाग रहता है और मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें कैसे पाल करके बड़ा किया है। मेरे कलेजे के टुकड़े, मैं तुम्हें उस काली दह की ओर नहीं जाने दूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, वह कंस की धमकी से डर गई माँ, उसने जेल में डालने की धमकी दी तो तुम घबरा गई। तुम एक काम करो मैया, उसने पत्र लिखा है तो तुम भी एक पत्र लिख दो, जेल में डालने की धमकी हम जैसे सच्चे यदुवंशियों को न दे, क्योंकि हम जैसे यदुवंशी तो जेल में जन्म लेते हैं। जेल में डालने की धमकी किसी चोर व्यभिचारी को दे, क्यों हमने किसी की चोरी नहीं की है। अब मैया को क्या पता जी कन्हैया का जेल में ही पैदा हो। कन्हैया ने कही, मैया हम जैसे सच्चे यदुवंशी तो जेल में जन्म लेते हैं, और रही बात अब कंस की तो चिंता न करना, दाऊ मारेंगे गलात तो सबको सहूली जाएगा, सबको सिखाएगा। मोहन के एक समाचे में वो नीचे उठने एक तमाचो अगर लगो तो वो उठ नहीं पाएगा मैया। और बलराम भैया की एक लात में 7 कोस दूर उड़ जाएगा। हमें माखन रोटी दो। भगवान कन्हैया ने माखन रोटी खाई और मैया
घर से बाहर जब निकले तो मैया कर लगी लीला, दिन भर चाहे कहूँ खेलियो लेकिन काली दह के और को मत चले जाइयो। कन्हैया कर लगे मैया तुम कब पागल हो गई, वो कालिया नाग से सब लोग डराते हैं, हमें का डरना लगत, हम बिल्कुल काली दह की ओर ना जाए। भगवान कन्हैया निकले और सब ग्वालन को इकट्ठो करो, भैया आज मन ऐसो कर रहा हूँ खेल खेले। कहाँ खेल खेलोगे? बोले जगह तो एक ही है, काली दह के किनारे, बहुत अच्छी जगह है। काय को खेल खोलोगे? तो जवाब दो गेंद को खेल खेलेंगे। अब गेंद कन्हैया पे न रहे, दामा से कहियो भैया थोड़ी देर के लिए अपनी गेंद दे दे। दामा कान लोगो देख कन्हैया मेरी गेंद अगर मैं तो दे दी तो तेरो कोई भरोसा नहीं, किते फेंक दे, और पड़ोस में काली दह है, अगर तुम गेंद खोई गई तो मेरी मैया मुझे बहुत डांटेगी, अगर मेरी गेंद खोई गई तो कन्हैया हम तुमसे जय गेंद वापस ले लें। तो कन्हैया तो सोच रहे थे कि कैसे हूं कि गेंद दे दे, गेंद खेल को तो एक बहाना रहे कन्हैया को। कन्हैया ने की ठीक है, अगर तुम्हारी गेंद खोई गई तो हम तुम्हें जय गेंद तुम्हें दे। काली दह के किनारे सब चले हैं खेल खेलवे के लिए, सब लोग ताली बजा के बोलो